पुरातत्व पर। वास्तव में आज ज़रूरत है हमारी प्राचीनता को पहचानने की। स्वजाति पूर्वजानां तु यो न जानातु संभवम सा भवेत् कुंशिनी पुत्रा सदता वेदिका। नीतिकार कहते हैं जो अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानते हैं वह प्रजाति पूर्वजानां तु यो न जानाति संभव सा भवेत् कुंशिनी पुत्रा। वह कुंशली पुत्र यानी व्यभिचारिणी स्त्री के पुत्र के समान होते हैं जिनको यही नहीं पता है कि मेरा पिता कौन है। पुरातत्व तो हमारा पता बताता है, हमारी पहचान बनाता है, हमारा इतिहास बताता है। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक का इतिहास कैसे बना। स्वामी समंतभद्राचार्य ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, शशाश कृष्यादिषु कर्म सुप्रजा। आदिनाथ भगवान ने अपने गृहस्थ जीवन में हमारे पूर्वजों को कृषि आदि का उपदेश दिया। असी मसी वाणिज्य शिल्प विद्या कृषि इत्यादि प्रकार से षट कर्म का उपदेश दे करके हमारे पूर्वजों को आजीविका करना सिखाया। कला 72 पुरुषों की और 64 कला स्त्रियों की। इसको जिंदा रखने के लिए, पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए, बीज के समान सुरक्षित रख करके भावी फसल बनाने के लिए ये पुरातत्व बीज के समान है। लोगों ने इसका महत्व छोड़ दिया। पुरानी है हटाओ, ये रूढ़िवादी है हटाओ। आपने उस हटाने के चक्कर में कितनी अच्छाइयों को खो दिया ये कभी नहीं सोचा। हमारे पुरातत्व में जो विशेष खोज करने वाले हमारे महानुभाव जिन्होंने अभी जो कुछ वक्तव्य दिया हमने भी इसे सुना, हम ये बताते हैं कि ये सब कुछ मिलता है। खोज का विषय कहाँ लिखा है, क्या लिखा है और क्यों लिखा है। कहाँ लिखा है और क्या लिखा है ये तो हम पढ़ जाते हैं, पर क्यों लिखा है इस पर विश्लेषण करना ही पुरातत्व की खोज है। हमारे पूर्वज किसी भी उपदेश को, किसी भी संदेश को परिस्थितियों के अनुकूल प्रतीकात्मक उपदेश दिया करते थे। पहली शैली थी चित्रांकन शैली। चित्रों के माध्यम से चरित्र बताना, एक चित्र में पूरा चरित्र समाहित कर देना, वो चित्रांकन शैली। क्या वह भित्ति चित्र में हो या मूर्ति विज्ञान में हो या किसी भी रूप में, तो चित्र के माध्यम से चरित्र बताना। हम चूंकि विहार करते रहते हैं, 3 साल पहले हम लाट कारंजा गए, वहाँ लकड़ी के मंदिर बने हुए, उन पर चित्र बने हुए। लोग जानते नहीं इन चित्रों का क्या महत्व, ये चित्र क्या कहना चाहते हैं। हमने वहाँ की मैनेजमेंट को बताया कि एक एक चित्र में क्या क्या भरा हुआ है। जैसे महावीर भगवान के समोषण की तरफ जाते हुए एक मेढक उनके हाथी के पैर के नीचे दब जाता है और वह स्वर्ग में जाकर फिर समोषण में पहुँच जाता है। चित्र तो एक है लेकिन उसके अंदर कितनी बड़ी कहानी भरी हुई है, पूरा देशना भरी हुई है। ये चित्रांकन शैली है। और वर्णाख्यान शैली, वर्ण के माध्यम से पूरी बात को कहना, ये वर्णाख्य शैली है। जैसे ग्रंथ लिखते समय वर्णों के द्वारा संख्या बना देना, संख्या के वर्ण बना देना, और ये वर्णाख्य शैली है। और अंकांक शैली, अंक के द्वारा विश्लेषण करना, श्लोक बनाना, ये जो है जैसे हमारे यहाँ श्री भूगोलय ग्रंथ है, वर्णों से गिनती बनती है और गिनती से वर्ण बनते हैं और उन वर्णों को इकट्ठा करके श्लोक बनते हैं। और
कूटाख्यान शैली, कूट भाषा में, कोड वर्ग में किसी बात को छोड़ देना, ये कूटाख्यान शैली है। इन शैलियों का हमें सूक्ष्म, पुरातत्व के लोगों को सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना चाहिए कि ये चित्र क्या कह रहे हैं, ये कला क्या कह रही है। हमारे यहाँ ये सब का वर्णन इन शिलालेखों के अलावा जिन चित्रों में किया जाता है, उन चित्रों को पढ़ा जाता है। हम विहार करते हुए कर्नाटका में विहार कर रहे थे, जहाँ पर हेलीवेड और बैलून के मंदिर हैं, तो वहाँ के गाइड ने बताया कि स्वामी जी, इस मंदिर के चारों तरफ जो चित्र बने हुए हैं, महिलाओं के चित्र बने हुए हैं, इन महिलाओं की हेयर स्टाइल, 300 प्रकार की हेयर स्टाइल, केवल पत्थर में एक आर्ट बना देना, आकार बना देना ही नहीं, उसमें जो उपदेश दिया जाता है कि आप इतने प्रकार की हेयर स्टाइल, तो सुनकर के लगता है कि प्राचीन काल में ये संस्कृतियाँ कितनी समृद्ध उत्पान थी। उनको, उनकी शैली को पढ़ करके उसका निचोड़ निकालना और उसका व्याख्यान करना। आपको बता दें, पुरातत्व में यदि आप सम्राट अशोक की लाट देखते हैं, अब सम्राट अशोक की लाट में जो चक्र है और 4 चिन्ह है, वो आपके जितने पुरातत्वविद हैं ये नहीं बता सकते कि ये क्यों है, इसका किसी रिलीजन से क्या संबंध है। हाथी है, घोड़ा है, बैल और सिंह है, 4 चक्र है। ये पुरातत्व की शैली में वह क्या चीज़ है सम्राट अशोक की लाट में। इसको जो बनाने वाला, ये सिंबल है, राजकीय सिंबल बनाया गया और उसमें ये बताया गया। इसको बनाने वाला जो था वो जैन था, सम्राट अशोक भी जैन था। लोग इतिहास को इतना तोड़ते मड़ोड़ते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पड़पोता था तो जैन था, लेकिन वो जो बनाया गया सिंबल, वो क्यों बनाया गया, उसमें क्या रहस्य है। तो हमारी जैनोलॉजी में, विश्व के किसी भी धर्म में सूर्य चंद्रमा की परिकल्पना में ये चीज़ें नहीं है। केवल जैन धर्म में बताया गया कि सूर्य और चंद्रमा के जो विमान हैं वह आदियोग जाति के देव ढोया करते हैं और चारों दिशाओं में 4 रूप धारण करते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। इस सम्राट अशोक की लाट में और ज्योतिष चक्र का ये प्रारूप तैयार किया गया है। और वो क्या कहना चाहता है कि जब तक सृष्टि पर सूरज और चांद रहें तब तक सम्राट अशोक का नाम रहे। उस सिंबल के माध्यम से एक गहराई समझाई जाती है। हम केवल एक मूर्ति में विज्ञान देख रहे हैं या उसके पत्थरों में हम कुछ अपना जैनत्व खोज रहे हैं। जैनत्व तो आपको हर पत्थर में बोलते हुए मिल जाएगा। दीपाधार जलता है, आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े दीपाधार होते हैं, समाई जिसको कहते हैं, और दीपक के ऊपर मोर होता है। मोर के ऊपर दीपक होना चाहिए, लेकिन दीपक के ओर मोर होता है। कभी इस बात का हम लोग चिंतन करते नहीं है, इसका रिलीजन से, धर्म से, विज्ञान से, साइंस से, किसी लॉजिक का क्या संबंध है। खोज इसको कहते हैं। केवल आपने एक पत्थर खोज लिया और ये हमारा है, ये फलाना है, इनका है, ये खोज नहीं। खोज के अंदर जो उपदेश दिया जा रहा है, हमें उसको खोजना है। वह दीपाधार, दीप जो है ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है। सरस्वती का वाहन मोर है। मोर जो है सर्प का शत्रु है। जब ज्ञान नाम दीपक जलता है तो अज्ञान के सर्प निकल के भागते हैं। तो वहाँ वो बैठा हुआ मोर ऊपर, वह सब अज्ञान के सर्पों को अपने अंदर खा लेता है। आप उस मोर के मुंह को देखिए, छल्ले छल्ले जैसे बड़ी सिगरेट का धुआं जैसा वो सूता है, वो सारा धुआं अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है कि जिससे कि ये अज्ञान दूसरों को जाकर के परेशान ना करे। इतनी सूक्ष्मता
समय का बहुत लिमिटेशन है, लेकिन हम आपको सूक्ष्मता बता रहे हैं कि हम बिहार करते करते बहुत पहले 89 में देवगढ़ गए थे। तो देवगढ़ में ऊपर शांतिनाथ के मंदिर में दर्शन करके जब बाहर निकले तो वहाँ के पुजारी ने एक बात बताई कि महाराज आपने ये सब देख लिया, आपने इसमें और क्या देखा, आप क्या देख सकते? तब उसने एक रहस्यपूर्ण बात बताई कि महाराज इस मंदिर को बनाने वाला जो खर्च करने वाला दानी था उसका तो ठीक है उल्लेख आता है, लेकिन शिल्पकार भी अपनी एक ऐसी चीज़ छोड़ जाते हैं कि जिसमें आदमी उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो उसने बताया कि दरवाजे पर 2 देवियाँ हैं, एक मगध पर खड़ी है वो गंगा देवी है और एक कछुए खड़ी है वह यमुना देवी। ये दोनों किस बात का प्रतीक हैं? तो वो कलाकार इस बात को बता के गया है कि जब तक सृष्टि पर सूर्य और चंद्रमा का, जब तक इस सृष्टि पर गंगा और यमुना का प्रवाह रहे तब तक मेरी ये कला अमर रहे। तो जो सिंबल हैं, प्रतीक हैं, शब्द हैं, कूट भाषा है, श्रवण बेलोगढ़ के बाहुबली के चंद्रगिरी पर्वत पर शायद हमारी स्नेह रानी जो है, जो पुरातत्व में उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये बताया कि वो जो है वहाँ पर जो लाइनें हैं ये सब उस चंद्रगुप्त मौर्य और हमारे भद्रबाहु आचार्य का बिहार क्षेत्र कि किस प्रकार से उन्होंने गमन किया, वो कूट लेख भाषा में उन्होंने वो दिए। तो कहने का अभिप्राय है कि धर्म विज्ञान के साथ संस्कृति का भी संबंध उनके साथ जब जोड़ें तो ये पुरातत्व और भी ज़्यादा गहन से उपलब्ध हो सकता है, उसकी गहराई में और जाया जा सकता है। बात बहुत कहने की है, लेकिन कुछ बातें आपको ये बता दें कि हम बिहार करते हुए अभी 97 में समित शिखर जी गए थे। वहाँ पर जो 24 तेरापंथी मंदिर में 24 मंदिर है, 24 मंदिर में पीछे सहसपुर जनालय है उधर बाजू में, वहाँ पर बिल्कुल लास्ट में एक कोने में एक मूर्ति है इतनी बड़ी, जो मूर्ति लंदन के म्यूजियम में है आदिनाथ भगवान की और महादेव भगवान की। सेम टू सेम मूर्ति वहाँ पर वो मूर्ति रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1.5 फुट की। हम लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भगवान की जो पुरातत्वता है किस शताब्दी की हो सकती है, उसमें जो कौन से काल में कौन से राजा की कला का विज्ञान हो सकता है, इन सब बातों की खोजने की आवश्यकता होती है। हमारे पास एक पुस्तक है, हम अभी इधर से गुजरात में एक भाई साहब हैं उत्तम सिंह, डॉक्टर उत्तम सिंह, भारतीय पुरालिपि की मंजूषा, और उन्होंने कई भाषाओं के शब्दों को, प्राचीन शब्दों को ये लिखा है कि वो शब्द कैसे लिखे जाते थे। तो पुरातत्व लिपि का भी ज्ञान हमारे संस्कृति और बच्चों को होना चाहिए। हम इंडोलॉजिकल अहमदाबाद में गए थे, वहाँ हस्तलिखित प्रतियाँ बहुत रखी हुई हैं, और कोवा के पास महावीर आराधना केंद्र है, वहाँ भी बहुत सारी दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन की प्रतियाँ, पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, और उनका जो है उद्धार, जीर्णोद्धार क्रम चल रहा है। हमारी ये जो भी हमारे समाज के विशेष संस्थाएं हैं, उन सबका दायित्व बनता है कि देखो मूर्तियाँ खो गई, टूट गई, फूट गई, फिर भी जुड़ सकती हैं, दूसरी बन सकती हैं, लेकिन ये प्राचीन ग्रंथ यदि गल गए, सड़ गए, उनकी भाषा द्वारा नहीं आ सकती है। इसको पुनः जागृत करने के लिए पुरातत्व विभाग के अंदर इंडोलॉजिकल विभाग को भी मजबूत करें। कहीं कहीं जगह पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं, हस्तलिखित हैं, और वो जो है जीर्ण शीर्ण हो रही है, उनकी भी चिंता समाज को होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में ब्रह्मचारी संदीप भैया जी ने एक जो अनेकांत मंदिर बनाया है, हम इन बातों से बड़े प्रसन्न रहते हैं कि जो है इनके अध्ययन करने से ही हमारी संस्कृति का हमें ज्ञान होगा।
इनके अध्ययन करने से ही हम उनके संकेतों को पढ़ सकते हैं। भाषा खो गई तो सब कुछ खो गया। इसलिए उस भाषा को जिंदा रखने के लिए, क्या वो चित्रांकन शैली की भाषा हो या वर्णाक्षर शैली की भाषा हो या कांत्यान शैली की भाषा हो, तो जो है उस शैलियों को पुनः जागृत करके और हमारी धर्म संस्कृति की सुरक्षा करें। यही हमारा सभी आयोजन करने वालों को हमारा बहुत आशीर्वाद है कि ये जानकारियाँ हमारी आने वाली पीढ़ियों को होना चाहिए कि हमारा पुरातत्व क्या है, चाहे लिपि रूप हो या मूर्त रूप हो या किसी भी रूप में, चित्र रूप में हो, उन लिपियों का अध्ययन करके इस पुरातत्व को मजबूत बनाएं। महावीर भगवान की जय। कक्षा का समय चल रहा है। तत्वार सूत्र कल भी गोष्ठी थी इसलिए लेट हो गए और आज भी, पर ये भी हमारे ज्ञान का ही विषय है, इसमें कहीं हमें ये नहीं सोचना चाहिए। तो अच्छी बात हम कुछ सीखें और प्राचीन आचार्यों के उस देशना को आत्मसात करें जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। आय मग्नाऊय ओम एकम सो समरूपरुणावनिया ध्यानाव्य पच्चाव्य जाह्य कुल कोटि संयासमुनि कन्नातिरेन वनिया कमेतो मोक्ष मार्गस्य नेतारं विद्तारं कर्ममुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणोऽलब्धये। ये तत्वार सूत्र की कक्षा आज थोड़ी लेट हो गई, लेकिन वही भी एक तत्वार सूत्र है। इतिहास को बचाने वाला, पुरातत्व को स्थायित्व देने वाला, प्राचीनता को पढ़ने वाला, हमें जिससे ज्ञान बढ़ता हो, हमारी अंदर में जिज्ञासाएँ तरक्की पाती हों, वही हमारे अज्ञान को दूर करने वाले जितने भी कक्षाएं हैं वो सब हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, अज्ञान को दूर करती हैं। चाहे वो पुरातत्व संबंधी हो, इतिहास संबंधी हो, तत्व संबंधी हो, पदार्थ संबंधी हो, जिस क्षेत्र में हम सोचना चाहते उस क्षेत्र में हम सोच सकते हैं। लेकिन ये पुरातत्व भी कैसे बनता है, ये तत्वार सूत्र का ही पुरातत्व। एक बात ध्यान रखना, यदि आप देखना चाहें तो पूरा तत्वार सूत्र से ही पुरातत्व। छठवां अध्याय कहता है काय वांग मना कर्म योगा। अपने शरीर, वचन और मन के द्वारा जो क्रिया की जाती है उससे संयोग होता है, उससे आश्रय होता है और शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का आश्रय। तो जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काय का सदुपयोग किया है, उनका इतिहास बना है, उनका पुरातत्व बना है, उनके नाम के मंदिर में मूर्तियाँ रख कर के उनकी पूजा हुई, उनके नाम के मंदिर बन गए। जिन्होंने अपने मन वचन काय का सदुपयोग किया और जिन्होंने अपने मन वचन काय का दुरुपयोग किया, उनके नाम का पुतला होली और दशहरे पर जलाया जाता है। वही एक इतिहास है। अच्छे करने और काम करने वालों के मंदिर बनते हैं, मूर्तियाँ बन जाती हैं और गलत काम करने वालों के पुतले बनकर के जला दिए जाते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि हम अपने मन वचन काय को कैसे संभालें, तो आश्रव पर दृष्टि डालें और आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। बंद की प्रक्रिया को हम पिछले दिनों से सुन रहे हैं कि हमारे आश्रव में कराने के साथ साथ जो बंद की प्रक्रिया है और बंद का रफ मैटर क्या है, किसके कारण किन में किस चीज़ का बंद होता है। तो 8वें अध्याय की कल्पना अपन कर रहे थे और उसमें ये बताया गया मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतुहा। मिथ्या दर्शन ये बहुत सरल बात है। हम सच्चाई को बुराई के रूप में मानते हैं, वो मिथ्या दर्शन।
केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली भगवान का, श्रुत का, संग का, धर्म का और चतुर्निकाय के देवों का वर्णवाद करने से दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय, और आश्रय होकर के ही बंद होता है। इसलिए मिथ्यात्व को बंद का कारण कहा। मिथ्यात्व छूट गया तो अवृत्ति, 5 इंद्रिय मन बस में नहीं करना, उससे ही बंद होता है। अवृत्ति में भी यदि आपने व्रत कर लिए और उसमें फिर प्रमाद कर रहे हो, पालने का उत्साह नहीं है, उसका अच्छाई जान करके भी उससे लाभ नहीं ले रहे हैं, ये प्रमाण है। और कषाय तो सभी जानते हैं, सभी लोगों के पास कषाय है। कषाय में उसके स्वरूप ने पहले आश्रम में बताए थे कि कषाय को अग्नि कहा। अग्नि मिथ्या दृष्टि की कषाय अब कौन सी अग्नि के समान है? वो जो है स्वापर विनाशक। मिथ्या दृष्टि जीव स्वार्थ के उसके वशीभूत होकर के, अज्ञान के वशीभूत होकर के स्व और पर का विनाश कर लेता है। अपने शरीर में आग लगा लेता है, दूसरे के शरीर में आग लगा देता है, स्वयं की वस्तु जला लेता है, दूसरे की वस्तु को जला लेता है। ये मिथ्या दृष्टि की कषाय है। अमृत सम्यक दृष्टि की कषाय कौन सी कषाय? अलाव तापने जैसी। ताप तो रहा है, दूसरे का हित नहीं कर रहा, लेकिन स्वयं का हित भी नहीं कर रहा। अलाव तापने वाला सर्दी के दिन में बैठ जाता है, आलू, शकरकंदी, मूंगफली, चना रख करके और खाता रहता है और गप सड़ाका लगाता रहता है। प्रमाद व्यक्ति दूसरे का हित ना करे लेकिन खुद का भी हित नहीं कर पाता है। ये अवृत्ति सम्यक दृष्टि की कषाय है। और वृत्ति प्रत्याख्यान वाले की कषाय कैसी है? तो रसोई घर की अग्नि की जैसी। रसोई बनाता है, स्वयं खाता है और अतिथि को खिलाता है, तो सामने वाले का कल्याण हो या नहीं हो, सामने वाले का, दूसरे का कल्याण हो या नहीं हो, वृत्ति का कल्याण जरूर हो जाता है। और संजलन कषाय जलते हुए दीपक के समान। ये साधु की कषाय है कि जो स्वयं उजाले में रहता है और दूसरों को भी उजाले में रखता है। जैसे दीपक स्वयं उजाले में रहता है, दीपक कुछ करता नहीं है, क्या कुछ करता है? दीपक बस जलता रहता है और सब चीज़ों को दिखाता है। ऐसे साधु कुछ नहीं करता है, केवल वस्तु स्वरूप को बतलाता है। तो जो है वृत्ति और महावृत्ति की कषाय क्या है? कल्याण रूप होती है। कथनचित अवृत्ति की कषाय के द्वारा भी कभी कभी प्रमाद तोड़ दे, विकथा छोड़ दे, उदासीनता ले आए, तो वह तीर्थंकर जैसी प्रकृति को भी बांध लेता है। पर वह अपनी कषाय को जब तक शुभ में परिवर्तन नहीं करेगा, प्रमाद नहीं तोड़ेगा, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं। तो मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, मन वचन काय, ये योग है और इनके माध्यम से कर्मों का बंद होता है। तो वो योग तो वहाँ ही बता के आ गए। आश्रम में भी योग बताया और बंध में भी योग बताया। काय वांग मना कर्म योगा। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण अध्याय है 6वां 7वां वार। 3 अध्यायों को यदि हम लोग अच्छी तरह से समझ लें, कर्म का विज्ञान, कर्म का साइंस समझ में आ जाएगा, फिर हमें होश आ जाएगा कि हम ऐसे कर्म करते हैं तो ये श्रद्धान हो जाएगा और श्रद्धान होने से हम सम्यक को प्राप्त होंगे और सम्यक के साथ सम्यक त्याग करो और सम्यक ज्ञान और सम्यक त्याग सब कर्म में आ जाए। अभी हम बिखरे पड़े हुए। फिर आश्रव की बंध की जो है हेतु बताने के बाद उन्होंने बंध की परिभाषा बताई।
शाकसायत्वा जीवा कर्म योग ज्ञान उर्गला नागत के सब। कसाय सहित होने से जीव कर्म के योग वर्णाओं को अपनी तरफ खींचता है, वह बंध। और बंध के उन्होंने फिर 4 वेद बताए, प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेश शास्त्र देखा। प्रकृति के बारे में हम पिछले दिनों से बता रहे थे। का प्रकृति, प्रकृति क्या है? पहली शील स्वभाव, प्रकृति कहो, शील कहो, स्वभाव कहो, ये का अर्थ है। तो कर्मों की प्रकृतियां क्या हैं, उनके स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति के बाद स्थिति, वो स्वभाव कब तक जिंदा रहेगा, उस स्वभाव का अनुभव क्या है, फीलिंग क्या है, और उसकी मात्रा क्या है। ये 4 बातें हैं इस पूरे अध्याय में समझा। प्रकृति, स्थिति, अनुभव, मेडिशन, एक्सपायरी डेट, पोटेंसी और डोज। जैसे मेडिशन में मेडिसन की प्रकृति को दूर करना, तो कब तक रहेगी उसमें? एक्सपायरी डेट। फिर उसका पावर क्या है, पोटेंसी क्या है, वो अनुभव, और उसकी डोज, मात्रा, कितनी, वो प्रदेश। 4 बातें समझ में आ गई, सारा कर्म सिद्धांत समझ में आया। इसके आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्यान किया है। अब आपको तो साधारण भी समझ में नहीं आ रहा, विशेष कहाँ से समझ, शुभ और अशुभ रूप से इनकी जो अनुभव आएगा वो वहाँ बताएंगे आपको। इनके प्रकृति के स्वरूप को बताएंगे कि इनके जो वो होते हैं शैल, अस्थि, दारू, लतारू, और जो अशुभ रूप होते हैं तो वो जो होते हैं विष, नीम, कांजी, विष, हलाहल, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, ये अनुभव होते हैं। तो आचार्य ने सब चीज़ें लिखी है, हम लोग थोड़ी सी रुचि लेकर के उनको समझने की कोशिश। तो प्रकृति आज जो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयुर्नाम भूतरांत आया, आज अरे यहाँ पर प्रतिबंध के 8 भेद किए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी मोहिनी आयुर्नाम भूतरांतराय। फिर उसको 8 कर्मों के संख्यात्मक भेद किए, 5, 9, द्वेष्टाविंशति, चतुर, द्विचत्वारिंशत्, द्विपंचवेदा यथाक्रमम। ये ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम के 42, गोत्र के 2, अंतराय के 5। इस प्रकार ये संख्यात्मक भेद किए। फिर 5 ज्ञानावरण के जो भेद हैं उनके नाम कौन से हैं? तो मति, शतावधि, मन, करे के गाना, ये 5 ज्ञानावरण कर्म के भेद जो हमारे ज्ञान गुण को ढकते, इनकी वर्णाएँ आती। इनका स्वभाव आचार्य कहते हैं पर्दे के समान। पर्दा लगा दीजिए, उसके पीछे की वस्तु का ज्ञान, ज्ञानावरण। ऐसे रूप को उनको बता करके आचार्य को बोलते हैं 5 ज्ञानों के आवरण कर्म का बात करते हैं, ये बंद हो जाते हैं। ज्ञानावरण का बंद जो है 5 ज्ञानों को ढकने के लिए हो जाता है, वो आवृत करता है। जैसे हम किसी वस्तु को कपड़े से ढक देते हैं, वो दिखती नहीं है, ज्ञान नहीं होता उसका, तो ये गाव। अब दर्शनावरण के 9 भेद किए, उनके नाम कौन से हैं? चक्षुर, चक्षुरम, केवलाना, निद्रा, 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 प्रचला, 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 स्त्यान, च, नीलसत्वादि, चक्षु, अचक्षु, अवधि और ज्ञान, 4 दर्शनावरण।
इनके आवृत होने से वस्तु का स्वरूप दिखता नहीं। इस दर्शनावरण को समझाने के लिए पहरेदार की उपमा, जैसे पहरेदार राजा के दर्शन नहीं करने देता, रोक देता, ऐसे ही हमारे स्वस्वरूप को, वस्तु स्वरूप को यथार्थ दिखने में बाधक बन जाता है। निद्रा आती है तो अक्षर देखते हुए भी बिल्कुल धुंधले हो जाते हैं, दिख रहे लेकिन पढ़ नहीं पाते। निद्रा के ऊपर निद्रा आती है, आंखें खोलना पड़ती, बार बार खोलना पड़ती, पिछला आ जाती है, लाट टपकने लगती है, अंग विकार होना शुरू हो जाता है, सुनाई पड़ता है लेकिन दिखाई नहीं देता। पिछला के ऊपर पिछला आती है और स्थान वृद्धि विशेष शक्ति आ जाती है, उठ करके कुछ भी गलत सही काम कराता है और सो जाता है, पता ही नहीं लगता। ये दर्शन अवर वेदनी के दो वेद, सात सत शाता वेदनी है, साता वेद शहद लपेट की तलवार, उसमें मीठा लगा हुआ है, आपने ऐसे की तो जीभ में थोड़ा सा सफेद वो तो आएगा स्वाद मीठे का, लेकिन साथ में जीभ भी कटेगा। ऐसे जो स्वाद है वो साता वेद नहीं है, वो जीभ कट रही है, वो तकलीफ का साता वेद। उसके बाद मोहिनी कर्म की 28 प्रश्नों की बारी है। तो जो सूत्र बनाया दर्शन चारक मोहिनियाँ कषाय कषाय आख्या, इसमें 4 शब्द, दर्शन मोहिनी चार, अकषाय बिजली कषाय। इन 4 शब्दों का विश्लेषण आगे इसी सूत्र में जो दिया है, सम्यक विख्यात पति दर्शन चारक मोहिनी आख्यास त्रिद्वि 9 षोड़श भेदा, ये बात इतना सूत्र किया। ये पूरे दर्शन मोहिनी, चारक मोहिनी, अकषाय बिजली कषाय, तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद, चारक मोहिनी के 2, अकषाय के 9 भेद और कषाय के 16। अब ये नाम और संख्या देने के बाद जितनी दर्शन मोहिनी के 3 भेद में कौन से हैं, तो अलग से सूचना बनाकर उसी सूत्र में उन्होंने जोड़ दिया कि दर्शन चारक मोहिनी आख्यास त्रिद्वि 9 षोड़श भेदा सम्यक मिथ्यात् तदुभयम्। ये दर्शन मोहिनी की 3 प्रश्न, सम्यक तो मिथ्यात् और दोनों का मिला सम्यक मिथ्यात्, एक साथ पढ़ना पड़ेगा। सम्यक तो अलग है, मिथ्यात् अलग है, 2 है, और तीसरा भेद है उसका सम्यक मिथ्यात् मिला हुआ। और चारक मोहिनी के 2 भेद, अकषाय और कषाय। अकषाय के 9 भेद, हास्य रति अरति शोक भय दुष्टाय जीवित शिशु नपुंसक, और कषाय के 16 भेद, अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। आप लोग आलोचना पाठ पढ़ते हैं, उसमें आती है अनंतानुबंधी ज्ञानो प्रत्याख्याने अप्रत्याख्यानो कंज्वलने चौकड़ी तब भेदे जो 16 परिहासे रति अरति शोके वही ग्लानि विवेक सही। पन 20 जो इन भेद में, पन 20 यानी पाने 5 और 20 माने 20, तो पन 20 यानी 25। तो करना क्या है, इस मोहिनी कर्म की अपन को 28 भेद चाहिए। तो सीधे सीधे भेद अपन कर लें कि दर्शन मोहिनी के 3 भेद और चारक मोहिनी के 25, 28 की संख्या पूरी कर। उसके बाद आयु कर्म के बारे में, तो ये जो अपन को भेद बताए
तो अपन पिछले 6वें अध्याय में सबके 9 कर्म पढ़ते आए। दर्शन मोहिनी का 9 कर्म क्या है? केवली सुख संग धर्म देवा वनवाद। चार्क मोहिनी का 9 कर्म क्या है? कषाय उदयाती प्रणामचार को। सबके 9 कर्म बताए। अब आयु कर्म के बारे में जब बता रहे हैं, नारक दैर्यज्ञौन मानुष दैवान, नरकायु, त्रंचायु, मनुष्यायु और देवायु। अब इन आयु कर्म का 9 कर्म कौन सा है? आयु कर्म का 9 कर्म कर्म कांड में दिया क्या? सबके अलग अलग इसमें माया ये वाले में माया नहीं, वहाँ आयु कर्म का 9 कर्म अलग बताया। कर्म कांड में आयु कर्म का, चारों आयु कर्म का 9 कर्म हमारा आहार है। जो साबुत जीवों के साथ निकल जाते, चाहे मनुष्य हो, त्रिंच हो, साबुत जीवों को खा लेते, मार के खाते, सब नरकायु का 9 कर्म। जो घास आदि खा करके भक्ष्य वस्तुओं को अभक्ष्य रूप बना लेते, क्या भक्ष्य वस्तु को अमर्यादित करके खाते, वो सब त्रंचायु के खाते में जाते। क्या आटे मसाले की मर्यादा को छोड़ करके फ्रिज का भोजन, ये सब त्रंचायु। उसमें विकलत रहे जीवों की ज़्यादा विराधना हुई, और उसमें सैनी पंचेंद्री जीवों की विराधना होती है, नरकायु में जाने वाला। और जो व्यक्ति मर्यादित भोजन करते हैं वो मनुष्य बन जाते हैं, और जो व्यक्ति उस भोजन में भी उदासीनता रख करके उपवास आदि करते हैं, नीरस करते हैं, वो देवगति को प्राप्त करते हैं। तो भगवान बनने की शुरुआत जब भी होगी, भोजन शुद्धि से होगी। कि हम जो क्रिश्चन कहते हैं काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है, दार्शनिक है। कि हमारा भोजन हमारी आयु कर्म का 9 कर्म है, तो हम उस 9 कर्म को सुधारें। अपने भोजन की भी हम उपवास करने की और नीरस भोजन करने की ये प्रवृत्ति अपने जीवन में अवतरित करें। 12 तपों में 4 तप तो भोजन के, अनशन, उन्नोदर, परिसंख्या, रस परिख्या। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको कहाँ हो रही है? भोजन की शुद्धि में। अरे तुम अशुद्ध बना रहे तो भी तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। केवल उसकी मर्यादा का ध्यान रख लो तो शुद्ध हो। अब कौन बार बार आथा गूथे, तो सवेरे एक साथ गूथ लिया और दिन भर उसके बना बना करके उसमें फ्रिज में रखते रहे। अरे 50 साल पहले जब फ्रिज नहीं था, हमारी माता बहनें चूल्हा जलाती थी, एक साथ रोटी बना के रख ली, रोटी ठंडी और दाल साग गरम। अब उल्टा हो गया, क्या सब्जी गरम, सब्जी जो है ठंडी और रोटी गरम, तो बीमार पड़ रहे लोग। फिर भी पहले जमाने में महाराज जी ठीक था कि रोटी और दाल को अंदर वो एक चूल्हा रहता था, उसको पास में रखते थे तो गर्म रहती थी। क्या बात है, क्या बात है। महाराज जी ठंडी नहीं, हाँ, हॉट केस रहता था। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये जो फ्रिज संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। जो शीत प्रदेश हैं वहाँ पर 8-10 दिन तक कुछ वो नहीं निकलता है, सूरज नहीं निकलता है, आदमी बाहर नहीं निकल पाता है, तो सारा भोजन स्टोर करके रख लेता है 8 दिन के लिए। हफ्ते में एक बार गया और उठा लाया। जहाँ व्यस्त लोग हैं, अरे अपने आप व्यस्त नहीं है, अपने आप तो समय ही समय, लेकिन हम उनकी नकल करके अपने आप को बर्बाद कर।
तो यहाँ पर जो है नरक, त्रैंत, मनुष्य और देव आयु के जो बंध हैं वो आयु 4 प्रकार की है और 4 प्रकार से बंद होता है। लेकिन उसका नौकर्म क्या है? आयु के बाद नामकर्म की 42 प्रवृत्ति। इसमें आपको ये पिंड प्रवृत्ति करके बताएं। वैसे नामकर्म की 93 प्रवृत्ति, लेकिन पिंड कर दी, उसका जो है विश्लेषण ये सूत्र में ये दे दिया। गति जात, शरीरांगोपांग, निर्वाण बंधन संघात, संस्थान शयनन, स्पर्श रस गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरुलघु, घात परघाता, तपोधोतोच्छ्वास, विहायो गतिया। प्रत्येक शरीर त्रस, शुभग, शुश्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्त, स्थरादेय, विषह, कीर्ति, शेतराणी, तीर्थकरत्व मुख्य। अब ये अपन को 42 प्रक्रियाँ गिननी है नामकरण। हम नाम बोलेंगे, आप गिनती बोलना 1 2 3 4। तो आपको उंगली रखते जाओ और संख्या बोलते जाओ। जैसे गति 1, जाति 2, शरीर 3, अंगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान, शहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी, अवलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायो गति 21। यहाँ विभक्ति पूरी हो गई। विहायो गतिया, ये पूरा इतना करके विभक्ति यहाँ पूरी हो गई। 21 ये हो गई। अब एक से फिर गिनती। तो प्रत्येक शरीर 1, द्रस, शुभग, शुश्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदि, यशक 10। अब ये 10 हो गई। क्षेत्राणी इस 10 की उल्टी। जैसे प्रत्येक शरीर है तो साधारण, त्रस का उल्टा स्थाला, शुभक का दुर्गा, सुस्वर का दूसरा, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बाधक, पर्याप्त का अपर्याप्त, स्थिर का अस्थिर, आदि का अनादि, यश कीर्ति का ऐश्वर्य। 10 और 10 20 और एक 30 कर ये 21। तो विहायो गति तक 21 थी और एक 10 की 10 20 करके और एक 21 करके 21 दूनी 42। इस प्रकार से हमेशा आप पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो वैसे आप याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा। अब ये इनकी जो स्वरूप और स्वभाव है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे उपघात, परघात नामकरण, जब इसका लक्षण बनाया उत्पादाचार्य तो बहुत अच्छी बात हम, क्योंकि सामान्य तो अपन पढ़ लेते हैं, गति जाति शरीरांगोपान ये जो है ये तो सामान्य संस्थान शयनन स्पर्श गंभन आनुपूर्वी का जो लक्षण बनाए तो नरक गति से एक जीव निकल के आ रहा है तो उसका आकार कैसे हो? पूर्व शरीर का आकार, जिस गति को छोड़ रहा है उस गति का आकार उसकी आत्मा में दृश्य होता है, वो आनुपूर्वी कहलाता है। कैसे समझे? जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया, पुलिस उसके घर से पकड़ के लाती है, कहाँ तक? जेल तक। तो जब तक उसने घर से यहाँ तक आया जेल,
कपड़े किसके थे? घर के थे। और जैसी जेल में एंट्री हुई उसके कपड़े निकाल लिए जाते हैं और जेल के कपड़े पहना जाते हैं। ऐसे ही पूर्ण शरीर का आकार उसकी रहता है जिसको वो छोड़ के आ रहा है। जब यहाँ आ जाएगा, पर्याप्ति आदि ग्रहण कर लेगा, तो इस शरीर का आकार में वो सारी आकृति कर जाएगी। एक तो अनुभूति लोगों को समझ में नहीं आ पाता नारकी शरीर का भी आकार होगा है। नारकी शरीर का भी आकार होता है। किसका? नारकी का। हाँ, सबका। हम इस शरीर, मनुष्य शरीर को छोड़ेंगे तो जब हम देवगति में जाएंगे तो वहाँ पहुँचने तक हमारे आत्मोपदेशों के आकार कैसे होंगे? मनुष्य के। तो ये आनुकूल्य। और दूसरा उपघात। उपघात क्या है? अपने शरीर के अवयव ही अपने जीवन को समाप्त करने में निमित्त बन जाए, वह उपघात। उपघात अलग है, आत्मघात अलग है। क्या? उपघात होता है अबुद्धिपूर्वक और आत्मघात होता है बुद्धिपूर्वक। जैसे चमड़ी गाय है, हरण है, बारहसिंगा जो है, इनके उपघात नामकरण का उनके स्वयं के अंगोपांग स्वयं के घात में कारण बनता है। जब हरण दौड़ता है तो उसके सींग कहीं झाड़ी में अटक गई और भाग नहीं सकता, पीछे से शेर आ खा लिया। चमड़ी गाय है, जंगल में चल रही है, उसकी पूंछ किसी झाड़ी में अटक गई, इतना मोह उसे रहता है, उसे छुड़ाती है। तो स्वयं का शरीर स्वयं के मरण में कारण है। तो उसको पाप नहीं लगता है, उसको पाप नहीं लगेगा। अब पाप पुण्य क्या करेगा उसमें? इसलिए उपघात को अशुभ प्रकृति कहा और परघात को शुभ प्रकृति कहा। परघात को शुभ नामकरण की प्रक्रिया। अब परघात को शुभ नामकरण क्यों कहा? तो जो जीवों के बड़े नाखून या दांत हैं, तो नाखून और दांत उसे भोजन प्राप्त करने में कारण है, स्वयं की रक्षा करने में कारण है। वो नाखून और दांत से दोनों काम कर लेता है, अपनी रक्षा भी कर लेता है और भोजन भी प्राप्त कर लेता है। पर ये लक्षण जो है, जब हमारे पूज्यपादाचार्य ने परघात की विश्लेषण किया, उन्होंने पर शस्त्रादि क्या लक्षण बांध दिया? परघात नामकरण की प्रकृति में उन्होंने पर शस्त्रादि का निमित्त पाकर व्याघात होता है, जिसके उदय से वह परघात नामकरण है। इसके परघात नामकरण का उदय है। तो जानवरों को तो क्या मिलता है? भोजन और रक्षा के लिए क्या मिलते हैं? नाखून मिलता है। मनुष्य को क्या मिलेगा? मनुष्य के इतने बड़े हाथ दांत नहीं है, नाखून नहीं है। तो शस्त्र सब पर शस्त्र, वो शस्त्र के द्वारा अपनी रक्षा करता है, शस्त्र के द्वारा ही भोजन की प्राप्ति होती है। क्या अब आप सब्जी सुधारोगे, सब्जी सुधारोगे तो चप्पू चाहिए है, फसल काटोगे तो सुली चाहिए, रक्षा करना है तो शस्त्र चाहिए। आपके अकेले हाथों से तो हो नहीं जाएगी। इसलिए उन्होंने शस्त्र में पर का उपचार कर दिया।
क्या कारण में कार्य का उपचार करते। ये बहन जी बहुत सूक्ष्म चिंतन है। ये आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। राजवाटिककार ने लिखा है परशस्त्रादे, और होने पर परघात कर्म का उदय होने पर यदि सामने वाले पर कवच भी है, जिसको वो बोलते थे ना ढाल, हाँ, ये सब होने पर भी उसका घात हो, पर से घात हो, किसका? स्वयं का नहीं, दूसरे। आत्मघात में भी क्या, और घात में भी स्वयं का घात, और पर घात से भी स्वयं का घात, तो लाभ क्या हुआ? तो स्वयं के द्वारा दूसरे का घात हो जाए, ऐसी शक्ति जिस कर्म से आती है वो परघात नाम कर्म का कर्म कहता है। तो मनुष्य के पास वो शक्ति नहीं है, अंगोपंग नहीं है, तो उन्होंने शस्त्र को परघात का निमित्त बनाया है। यशः कीर्ति, यश फैलता है और कीर्ति गाई जाती है। दो शब्द, यशः कीर्ति। यश फैलता है और कीर्ति गाई जाती है। आप लोग बहुत मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, फिर कहते हो हमारा तो कोई यश नहीं गाता। अयश कीर्ति, तो अवर्णवाद और अपवाद और अयश कीर्ति, ये तीनों अलग अलग। क्या अंतर है महाराज अवर्णवाद और अपयश? अवर्णवाद में गुणों का, गुणों में दोषारोपण करना, अवर्णवाद। निर्दोष को दोषी बनाना, ये अवर्णवाद। अपवाद में एक देश, क्या अपवाद में, अपवाद होता है ना, अच्छाई में बुराई का अपवाद, बुराई में अच्छाई का अपवाद। तो निर्दोष में दोष लगाना हाँ, निर्दोष में दोष लगाना ये अवर्णवाद। लेकिन जो आंशिकता है, क्या अच्छाई में एक बुराई बताना, अच्छाई में एक बुराई बताना और बहुत बुराई में एक अच्छाई बताना, ये अपवाद नियम है, अपवाद नियम। अब सीता का क्या है? अपवाद हुआ। क्या हुआ? कि रावण के घर रह के आई, वो ऐश कीर्ति नहीं थी, ऐश नहीं था, अपवाद। और अकारण, अकारण, अकारण किसी के गुणों में दोषों का कथन करना अकारण, वो ऐश। कोई कारण भी नहीं है, दूसरे लोग उसको नहीं कहते। बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहा है, उसको कुछ कहते ही नहीं, बुराई निकालते। तो ये जो है नामकरण की जो 42 प्रक्रिया हैं, ये सब हमारे शरीर के इर्द-गिर्द सारी औद्योगिक वर्णाओं से संबंधित, और ये कैसे इनका संचालन होता है वो आचार्य में उनका विशेष है कि आप जिस तरीके की वन वचन काय की क्रिया करेंगे उसका सहयोग होगा, भावना करेंगे, वैसे वो परमाणु पर ये सब डाई है एक प्रकार।
नाम कर्म के बाद उन्होंने गोत्र कर्म कहा, उच्चैर नीचैश्च, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जो लोग कहते हैं कि गोत्र कर्म का परंपरा से संबंध नहीं है, केवल आचरण से संबंध है, तो भैया हमारा आचरण तो दिन में 4 बार बदल जाता है। पर पूज्यपाद आचार्य ने जो लक्षण दिया है, यशोदयात लोक पूजते कुलेषु जन्म, जन्म शब्द प्रयोग किया है कि गोत्र का संबंध कर्म से नहीं, जन्म से। और यदुद्यात गृहत कुलेषु जन्म तन्नीच गोत्रम, यदि कुल नहीं होता, क्या यदि कुल को अपन केवल आचरण से मानते, तो आचार्यों ने बोधि दुर्लभ भावना में क्या कहा कि उत्तम इंद्रियों को मिलना, इंद्रिय संपत्ति और उच्च कुल का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो कुल की दुर्लभता नहीं बताती क्या? इसका मतलब जो है कुल जो है परंपरा से चलता है। इसलिए देश कुल जाय शुद्धा, आचार्य का लक्षण देश से, कुल से, जाति से शुद्ध। वर्तमान में कितना ही उलट पलट हो जाए तो लोग करेंगे, होगा, ऐसा नहीं है। हमेशा जब फसल आती है तो सभी फसल जो है बीज रूप नहीं बनती है, कुछ खाई जाती है, कुछ भुन जाती है, कुछ सड़ जाती है, कुछ पशु पक्षी खा लेते हैं। लेकिन बीज रूप भी क्या होते हैं, बीज में भुन आ जाता है। पंडित रतनचंद जी मुख्तार सहारनपुर वालों से किसी ने पूछा कि ये कुल जाति की शुद्धि कैसे रहेगी, इतनी संकरता फैल रही है, कुल जाति की शुद्धि कैसे रहेगी? तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आपके घर में एक बोरी गेहूँ है और वो भुन गए, फिर आप उसको बाहर फैला कर देखिए, उसमें सैकड़ों बीज बिल्कुल साबुत निकल के आ जाएंगे और वही बीज आपकी फसल को बढ़ा देंगे। दान लाभ भोग वीर्यांश, अंतराय करने के जो 5 भेद हैं, दान लाभ भोग और वीर, जिससे हमें दान देने का और लेने का, लेने के बाद भोग और भोग का, क्या हमें अपने लाभांतराय से मिल भी गया, लेकिन भोग नाम कर्म का क्षोक्षम नहीं है, भोग नाम कर्म का क्षोक्षम नहीं है, तो वो रखा रहेगा। हैं अच्छे जेवर और अच्छी चीज़ें, साड़ी वो संदूक में रखे रहेंगे, उनको आप पहनोगे ना तो आपके शरीर में जलन होना शुरू हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। क्या अच्छी चीज का भोग का अंतराय कर्म का क्षोक्षम होना जरूरी है। आज आपके क्या है, आज से 50 साल पहले कितना उनका भोग का कर्म था, नीचे से ऊपर तक पूरा सोना चांदी पहन के रखती है। आज तुम्हारे गले में 2 तोला चैन हो तो 10 बार बेचैन हो जाए। तो अब वो है तो आपके पास लाभ तो है, तिजोरी में पड़ा है, लॉकर में पड़ा है, आपने उसका भोग क्या किया? समझ में आ रहा है? भाई यही कर्म सिद्धांत है। यदि आपके उस कर्म का क्षम होता, पहली बात तो वो चीज़ें आपको मांगना नहीं पड़ती, आपको लाभ में प्राप्त होती, गिफ्ट में मिलती। और भोग का वो होता तो आप आराम से, फिर आपको कोई ठग नहीं सकता था, कोई आपको वो नहीं कर सकता था। क्यों? आपको क्षम है, कोई एक पाव दूध नहीं बचा पाता। क्यों? क्षम नहीं करता, एलर्जी हो जाती है।
दूध पीने से एलर्जी हो जाए। यही तो जीवंत कर्म है, ये कर्म सिद्धांत है। और वीर शक्ति बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। ये माता बहन जो पुरानी देख लो, आप जो है जितने बैठे ना 40-50 तो 4-4, 6-6 भाई बहन, वीर शक्ति। आज क्या है, 1-2 बच्चे पैदा हो गए, भटक गए, बंद सब। क्यों? वो जो निरंतर शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, शरीर की शक्ति है, निरंतर क्षीण होती है। रात दिन भोग में लगे हो तो क्षीण होगी। आमदनी से अधिक खर्च करोगे तो कर्ज बढ़ेगा, और इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग भोगोगे तो मर्ज बढ़ेगा। कर्ज और मर्ज ये दोनों शक्ति से अधिक करने पर ही